नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो छोटा कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि जितने ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने का चांसेस भी होते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ पॉइंट्स है, जो ग्रोथ का रेशियोज है, मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है उसको दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा और बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलेगा। तो एक बार अकाउंट ओपन करके आप हम कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा वो कंपनी है। देखिए, सबसे पहले मैं केमिकल कंपनीज के नाम दिखाने से पहले मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा गूगल से इस डेटा को लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कंपनी का जो ग्रोथ है केमिकल इंडस्ट्रीज में, टोटल मार्केट साइज जो ग्रोथ है इंडिया में, तो कंपनी का CAGR जो परसेंटेज में ग्रोथ हो रहा है केमिकल इंडस्ट्रीज, करीबन करीबन 9.3%। तो 9.3% में ग्रोथ हो रहा है। और देखिए, 2019 में अराउंड अराउंड 178 बिलियन US डॉलर, जो 2020 में ग्रोथ हुआ 194 बिलियन, 2021 में 212 बिलियन, ऑब्वियसली US डॉलर में है। और 2022 में इसका ग्रोथ हुआ 223 बिलियन, और 2023 में इसका ग्रोथ होने वाला है 254, 2024 में 278, और 2025 में 304। इसका मतलब हमेशा ये जो ग्रोइंग मूड में है, इस ग्रोइंग मूड को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिग्गज दिग्गज केमिकल इंडस्ट्रीज है। और केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारे मतलब कंपनीज के जरूरत होते ही है, और हमेशा प्रोडक्ट लगते ही है, क्योंकि केमिकल के बिना काम नहीं हो सकता। तो मैं आज बात करूंगा एक छोटा सा केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, छोटा सा केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। इसका नाम है, इसका नाम एक्चुअली देखा जाए तो फिनोटेक्स केमिकल है। तो फिनोटेक्स केमिकल के बारे में बात करूंगा। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था। आज मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इस कंपनी 52 वीक हाई के अचीवमेंट भी कर चुके हैं। तो 52 वीक के हाई के आसपास है, और हाई भी ब्रेक कर चुके हैं। तो क्या इस कंपनी फिर से और भी ग्रोथ कर सकते हैं? तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके बताने वाला। तो सबसे पहले देखना है कंपनी कौन सा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, इसका प्रोडक्ट कौन सा है। अब देखेंगे तो कंपनी टेक्सटाइल केमिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं। टेक्सटाइल केमिकल्स क्या होते हैं? मान के चलिए, आप जो टेक्सटाइल यूज करते हैं, मतलब जो आप टेक्सटाइल में जो कलर दिया जाता है, तो उस वो भी एक केमिकल्स है। तो उस केमिकल्स का प्रोडक्शन इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, इसका भी केमिकल्स का प्रोडक्शन यही करते हैं। साथ ही साथ होम एंड हाइजेनिक, मतलब घर के साफ सफाई के लिए जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो आप केमिकल्स यूज करते हैं, वो इसी कंपनी बनाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कंपनी नहीं बनाते हैं। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का और भी डिटेल्स देखेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को विजिट करिए, और इस कंपनी के डिटेल्स और भी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो कंपनी के केमिकल इंडस्ट्रीज के बिजनेस तो है, तो कंपनी कितना छोटा है वो भी आपको मैं बता दूं। तो कंपनी अराउंड अराउंड 2700 करोड़ का है। तो पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी एक मिड कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो बहुत छोटा है। तो जितना छोटा कंपनी रहेगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। मगर ये मत भूल जाना कि जितना रिटर्न आपको मिलेगा उतना बड़ा रिस्क भी है। आज कंपनी करीबन करीबन 250 के आसपास है, कल कंपनी 2 रुपया भी हो सकते हैं। तो कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से आप चलेंगे, कंपनी में परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक है उसके हिसाब से आप चलेंगे, तो आपको जरूर दिखेगा इसका ग्रोथ। तो मैं चलो उस ग्रोथ के बारे में भी दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का हर साल में रेवेन्यूज ग्रोथ होता चला जा रहा है। जैसे आप देखेंगे 2018 में 141 करोड़ का, 19 में 182 करोड़ का, 2020 में 196 करोड़ का इनकम हुआ था, और 2021 में करीबन करीबन 218 करोड़ का, और 2022 में करीबन करीबन 368 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। इसका मतलब सोचिए, कंपनी हर साल ग्रोथ करते चले जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए। उसके बाद नेट इनकम के बारे में बात करूं, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। 18 में 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 19 में 24 करोड़, 2020 में करीबन करीबन 14 करोड़, 2021 में करीबन 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 44 करोड़ के आसपास, और 2022 में मतलब इस साल में कंपनी 56 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। तो यही खासियत मुझे देखने को मिल रहा है इस कंपनी के ऊपर। और कंपनी का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये एक कंपनी के ऊपर और भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन में देना चाहूंगा। जितना कर्जा वो कम करेगा उतना ही कंपनी ग्रोथ करेगा। तो कंपनी के जो पैरामीटर्स है उसके बारे में तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप डेप्थ देखेंगे तो टोटली जीरो डेप्थ है। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा जरूर करता हूँ, क्योंकि जीरो डेप्थ कंपनी मतलब उसका हमेशा काम करने का, ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इस कंपनी का डेप्थ जीरो है तो कंपनी का प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है, तो कंपनी ग्रो हमेशा करते जाएंगी। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 75% है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 47% है। इसका मतलब हर पैरामीटर इसका पॉजिटिव है। देखिए, लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक में निवेश करना, छोटा कंपनी में निवेश करना खतरे होता है। बिल्कुल आपके बात सही है। फिर भी अगर वो कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में खुद का ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, खुद का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, खुद का मार्जिन मेंटेन कर रहा है, तो आज उस कंपनी के ऊपर आप रिस्क लेकर निवेश कर देंगे तो एक दिन आप बहुत ज्यादा करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। आज देखिए, आज टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर जब राकेश जी ने इन्वेस्ट किया था तो 5 रुपये के आसपास था। तब उन्होंने प्रेडिक्शन ठीक ठाक किए थे, तो इसलिए आज वो सबसे ज्यादा पैसा टाइटन कंपनी से कमाया है। तो सोचिए, तो प्रेडिक्शन कितना जरूरत होता है, कितना रिसर्च करना जरूरत होता है। लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में यही आ जाता है कि चलो कंपनी का सबसे पहले मैं रिटर्न देख लूँ। तो वो क्या करते हैं, पहले उसको रिटर्न में चले जाते हैं। वो उसको रिटर्न देखकर ही उसको लग रहा है कि 60% रिटर्न, और वो भी 10 साल में, 1 साल में, 3 साल में 107% रिटर्न। तो कंपनी तो तगड़ा होगा, इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो चलो मैं निवेश कर दूं। ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि कंपनी का ये चीज भी आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो ही रहा है तो कंपनी के हाथ में एक्चुअली पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली पैसा भी टाइम टू टाइम आ रहा है। तो ये जो खासियत है, ये जो पॉजिटिविटी है, इसको हमेशा ट्रैक करना होता है। रिजर्व, जो रिजर्व कंपनी का बढ़ना चाहिए, क्या वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हमेशा देखेंगे 2012 में 41 करोड़ का रिजर्व था, आज वो 240 करोड़ का रिजर्व बन चुके हैं 10 सालों के अंदर अंदर। तो ये एक खासियत है। और दूसरे खासियत तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कर्जा जो सबसे पहले कंपनी ने मिटाया है, कर्जा को जीरो डेप लेके आया है। मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। और आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर FIS DIS के ऊपर उतना ज़्यादा माल नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी अच्छा है, आप बता रहे हैं कंपनी अच्छे है, तो DIS FIS ने क्यों नहीं माल उठाया। देखिए, DIS और FIS जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्सी कंपनी के ऊपर, जो स्मॉल कैप होते हैं, जो मतलब माइक्रो कैप होते हैं, जो मिड कैप होते हैं, उस टाइप कंपनी के ऊपर वो ज़्यादा निवेश नहीं करते। क्योंकि उस वो दूसरों को पैसा लेकर काम करते हैं, लोन लेकर काम करते हैं। वो हमेशा सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं। क्योंकि उसका देखिए, मार्केट में मान के चलिए म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं, आपको मान के चलिए 12 से 15% रिटर्न आपको देना चाहेंगे। तो 12% चलो मान के चलता हूँ। तो 12% रिटर्न वो हमेशा कोशिश करेंगे 20% तक रिटर्न मार्केट से कमाएंगे। तो 20% का कमाने के बाद वो 12% रिटर्न आपको देने वाला है। तो वो रिस्क क्यों ले। हाँ, आप कहेंगे रिस्क कंपनी तो जबरदस्त रिटर्न दी है। कल जाके कंपनी में रिटर्न मतलब कंपनी गिरावट में हो जाए और रिक्सी हो जाए, तो इसका 20% जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए वो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। हाँ, छोटा मोटा निवेश जरूर करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा निवेश वो करेंगे इसीलिए क्योंकि वो रिक्स गेम खेलना चाहता है। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, आप इसी तरीके से सोचिए।
आपका जितने इन्वेस्टमेंट है, मान के चलिए अब 20% इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर मंथ एक एसआईपी के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आपको जरूर कहूँगा आपको 5% रिक्सी स्टॉक में निवेश करना ही है, क्योंकि रिक्सी कंपनी के आप निवेश नहीं करेंगे तो आप करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे। आप कहेंगे सर मैं लार्ज कैप में निवेश करूँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ, बन पाएंगे। आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न रेशियोज आपको धीरे धीरे मिलेगा, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा स्मॉल कैप, मीडियम टाइप और माइक्रो टाइप कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर आपको मिनिमम 4 से 5% निवेश करना ही चाहिए। देखिए मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, आप कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। अगर आपको थोड़ा सा रिस्की गेम खेलना है तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ नज़रिया इस तरीके से दिखेगा। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको शानदार दिखेगा, और करीबन करीबन 1000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।